वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रेम, अवल अवल तुम्हें ना 9 पॉइंट कौन सा तुमको नहीं समझा, पॉइंट लिखो। हाँ? अवल प्रेम, ध्यान दो। प्रेम, आर यू देयर? प्रेम नहीं, सॉरी, प्रणव 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 ने डाउट पूछा है, सॉरी। नहीं, प्रणव नहीं, प्रेम नहीं पूछा है, सॉरी। प्रेम प्रेम प्रेम, इधर है क्या? ओके, चलो। प्रेम सुनो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोला मतलब यूज टू द एक्सटेंट, जितना हो सकता है तब तक। वो सुना है ना, जब तक है जान। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, अपने घर में टूथपेस्ट होता है, देख। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने घर में टूथपेस्ट होता है। एट द एंड तक हम लोग उसको यूज करते हैं, वेस्ट होने नहीं देते। सर ये तो ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया, बिजनेस का एग्जाम्पल दो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुम लोग ने प्रॉपरली प्लानिंग की है, देन यू विल नो कि पर्टिकुलर काम करने के लिए कितने लोग लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने प्लानिंग की है, जैसा फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, हमने घर के अंदर रिनोवेशन का प्लानिंग किया, ध्यान से सुन लेना। रिनोवेशन का प्लानिंग की है। अब रिनोवेशन के प्लानिंग के अंदर मुझे पता सिर्फ वॉशरूम के टाइल्स को चेंज करने का है। वॉशरूम के टाइल्स को चेंज करने का है, तो मैं क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लेबर को लेके आएगा। मेरे को पता है खाली वॉशरूम के टाइल को ही चेंज करने का है, तो मैं 2 लेबर को लेके आएगा। मेरे को 2 ही लोग लगे वहां पे, 2 लोग लगे। अब मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की है घर की रिनोवेशन करने की। हाँ, और मैंने क्या किया, 5 लेबर को बुला लिया, 5 लोग को काम करने को बुला लिया। और एट द एंड में जाके क्या मालूम पड़ा, सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम का क्या करने का, सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम का मेरे को टाइल चेंज करने का है। अब मैंने जब प्लानिंग की थी, तब प्लानिंग के अंदर मेरे को पता था 2 लोग में काम हो जाएगा। अब विदाउट प्लानिंग मैंने 5 लोगों को पेमेंट कर दिया, तो मुझे बताओ मेरा वेस्ट हो गया कि नहीं? पैसा वेस्ट हुआ कि नहीं 3 लोग के ऊपर? प्रेम, यस। तो मैंने जब मैंने प्लानिंग की, तो प्लानिंग करने की वजह से क्या हो गया, मेरा जो रिसोर्सेज, अभी इधर कौन सा रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स टू द एक्सटेंट क्या हो गया, यूज हो गया। अव्वल, इनसेपरेबल का मीनिंग है कैन नॉट बी सेपरेटेड। सेपरेबल का मीनिंग अलग हो सकता है, इनसेपरेबल मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड। और जो तेरा 9 पॉइंट है ना, 9 पॉइंट जरा टाइप करके रख, जरा कौन सा पॉइंट है देखो जरा। इंग्लिश और हिंदी के लेक्चर तुम लोग को दिवाली के बाद ही स्टार्ट होते, इतना बोल दिया है। अव्वल, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन बोला मतलब इट हेल्प्स टू अदर मैनेजमेंट फंक्शन। इट हेल्प्स इन अदर मैनेजमेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टाफिंग लेता हूं, तो स्टाफिंग के अंदर मेरे को क्या आएगा कि मैंने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कितने लोगों को काम पे रखा है, तब मुझे जाके मालूम पड़ेगा कितने लोग को मेरे को अपॉइंट करने का है, किसमें से मेरे को कितने लोग को सिलेक्ट करने का है। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मेरे को मालूम पड़ेगा क्या क्या इक्विपमेंट यूज करने का, सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज। ओके, प्लानिंग में मेरे को मालूम पड़ता है स्ट्रक्चर कौन सा है, प्लानिंग में मेरे को मालूम पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या है, सो आई कैन further work in management. So planning facilitate other functions. अरे जेमिन, अभी बोला मैंने, हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर जो होते हैं वो तुम्हारे दिवाली के बाद स्टार्ट होंगे बेटा, इतना क्लियर कट बोला गया है तुमको जेमिन। वो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, फास्ट ट्रैक पे तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं। उसमें आईटी नहीं है, आईटी जल्दी चालू करेगा मैं मनन। तो तुम्हारा बाकी का डिस्कशन खत्म हो जाए तो लेक्चर चालू करूँ ना मैं। ध्यान से सुनो बच्चों, अभी तुम लोग का ग्रुप में कुछ मैसेज आया? क्या मैसेज आया? हाँ, इसके बाद भी ओसीएम का लेक्चर है। हाँ? दोनों ओसीएम के लेक्चर्स है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ किया था, कुछ हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हम लोग ने, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
तो उधर पे टोटल 5 फंक्शन है, टोटल 5 फंक्शन है, 5 फंक्शन बोला, सॉरी 5 नहीं 6 फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने 6 का 6 नाम दे दिया, मैंने टोटल 6 का 6 नाम दे दिया। ओके, टोटल 6 फंक्शंस है। ओके चलो, अब मेरे को बताओ, एक शॉर्टकट था पॉडस्कॉप करके, अगर याद होगा तो, पॉडस्कॉप करके ऐसा कुछ तो भी एक कीवर्ड था। कीवर्ड किसने दिया बोलो जरा, कीवर्ड देने वाले का नाम क्या था? स्क्रीन स्टार्ट नहीं है, स्क्रीन शेयरिंग चालू नहीं है। ल्यूथर ग्यूलिक। ओके वेरी गुड, ल्यूथर ग्यूलिक। तुम लोग को ये इसमें आता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ओके, ल्यूथर ग्यूलिक के अंदर है ना बच्चों, टोटल 7 फंक्शंस दिख रहे थे, 7 फंक्शंस दिख रहे थे, लेकिन उसमें जो लास्ट के 2 फंक्शन है, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग, वो कंबाइंडली बजटिंग एंड रिपोर्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, सॉरी कंट्रोलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोलिंग बोलते हैं। यस वेरी गुड, कंट्रोलिंग बोलते हैं। चलो, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड्स विथ, मैनेजमेंट फंक्शन एंड्स विथ, क्या बात है, वेरी गुड। एंड्स विथ कंट्रोलिंग, स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, एंड्स विथ कंट्रोलिंग, स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, एंड्स विथ कंट्रोलिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट विथ प्लानिंग, एंड्स विथ कंट्रोलिंग। चलो, यहाँ पे ध्यान दो, फटाफट हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस था, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस डिस्कशन करते हैं। अभी प्लानिंग के अंदर मीनिंग था, डेफिनेशन था। मीनिंग के अंदर आपने देखा होगा, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन फैसिलिटेट्स टू अदर मैनेजमेंट फंक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं मीनिंग तो तुम लोग को पता है उसका। चलो क्विक रिवीजन पे जाते हैं। पहला पॉइंट है हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग हेल्प्स टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। व्हाई? बिकॉज व्हाइल प्लानिंग वी सेट सम स्टैंडर्ड्स, हम कुछ गोल, हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। तो आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एक्ट एज अ गाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक वर्डिंग दिया हुआ देखो जरा। एक्ट एज अ गाइड एंड प्रोवाइड राइट डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट, planning improve performance. So planning helps in efficient working. Why efficient working? Because we act as per the planning. हम लोग हमारे प्लानिंग की वजह से, या प्लानिंग के लिए, या जो प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। हम लोग कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा काम नहीं करते, और प्लानिंग किया हुआ काम जो करते हैं, तो बट ऑब्वियस इट विल इंप्रूव परफॉर्मेंस, इट विल इंप्रूव परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है minimize the risk. Why minimize the risk? Because planning is based on forecasting. Forecasting predict the future events. Okay, forecasting है, and because of forecasting we anticipate the risk. एंड जब हम लोग रिस्क को एंटिसिपेट कर लेते हैं, रिस्क को मालूम पड़ जाता है क्या रिस्क हो सकता है, देन इट कैन बी वेरी यूजफुल टू मिनिमाइज द रिस्क। इट विल बी वेरी यूजफुल टू मिनिमाइज रिस्क, बिकॉज वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क, बट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है एंटिसिपेशन, मतलब बेटा फोरकास्टिंग करना, बोलते हैं ना हम लोग, एक अंदाजा लगाना, अवल प्रेडिक्ट करना। चलो आगे, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। Planning leads to optimum use of resources. Why? Because effective and efficient use of resources helps in reduction in wastage. चलो, why effective and efficient use? Because हम लोग जो resources है as per planned use करते हैं। Next, helps in decision making. Why helps in decision making? Because alternatives. While planning, we make a various alternative, and among all the alternative, we select best alternative to achieve organizational goal. नेक्स्ट, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड। तो प्लानिंग इज सेट टू कंट्रोल एक्टिविटीज। देखो मैंने कल तुमको बोला था, प्लानिंग फर्स्ट होता है,
कंट्रोलिंग लास्ट होता है, लेकिन दोनों ना बहुत नजदीक है। प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग है, दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है करके। दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो प्लानिंग करके या मैनेजमेंट का कुछ फायदा ही नहीं उधर पे। ओके, तो यूजफुल इज सेटिंग अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, facilitate coordination of all the activities. So my dear friends, in business organization all the activities are interlinked and interrelated, interlinked and interrelated। जैसा अभी मैंने लास्ट लेक्चर में ही एग्जांपल दिया था, एक खाली प्रोडक्शन करने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, लीगल डिपार्टमेंट से, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑल द एक्टिविटीज आर इंटररिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड। facilitates other management function, without planning other function cannot be undertaken। जैसे एग्जांपल, अब भाई तुम्हारे पास प्लानिंग ही नहीं तो हाउ यू कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज। तुम्हारे पास प्लानिंग ही नहीं तो कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लानिंग ही नहीं तो रिसोर्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन, promotes innovative ideas। so innovative और creative ideas। so my dear friends, in planning, ध्यान से सुन लेना, in planning समटाइम्स जॉब्स वगैरह ना, जॉब्स वगैरह डिफाइंड हो जाता है कौन क्या काम करेगा। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लास्ट लेक्चर में अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में देखा कोई क्रिकेट बैट लेके आ रहा है, कोई बाइक लेके आ रहा है, तो जॉब ऑलरेडी डिफाइंड हो जाता है। ओके, प्लानिंग के टाइम पे डिफाइंड हो जाता है। सो जिस पर्सन को जो काम दिया है वो पर्सन क्या करेगा, उसको कुछ अपने न्यू वे से, क्रिएटिव वे से क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कल हम लोग ने बच्चों प्लानिंग तक पढ़ लिया था, आज के लेक्चर में ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग कंप्लीट करने का है। इसके बाद के लेक्चर में आगे के 2 पॉइंट कवर करेंगे। चलो अब जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट अब जाते हैं तैयारी का साथ। ऑर्गेनाइजिंग में। तो यहाँ पे ध्यान दो, ऑर्गेनाइजिंग अभी थोड़ा हट के थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं मैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो तो सीईओ होगा, फिर मैनेजर्स होंगे, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक ऐसा बोलते हैं ना, एक ट्री जैसा बनाया होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक पोस्ट पे, पोस्ट वाइज हर लोग कौन कौन से पर्सन क्या क्या काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हर एक पर्सन का अपना अपना काम डिफाइंड होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन बोला मतलब क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं चलता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ, it is a group of, or it is an association of, it is a group individuals। okay, people, human being, people, बराबर है, human being, people, peoples, human beings। ओके, तो ये उसका ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है। एंड इन लोग ही ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को इन लोग ही मिलके चलाते हैं तो सबके अपने अपने जॉब, सबके अपने अपने रूल्स, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज सब डिफाइन किया होता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसा मैं एक एग्जांपल दूं, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर सब मेंबर्स है, सब मेंबर्स है, लेकिन उधर पे एक सेपरेट कमिटी बनाई गई, बराबर है। कमिटी के अंदर टोटल 3 लोग है, कौन कौन है? 3 लोग, कमिटी बनाई गई है, सेपरेट कमिटी बनाई, कमिटी के अंदर 3 लोग है। जब भी देखो मीटिंग होता है तो 3 लोग होते हैं, पहला पोपटलाल, फिर
अय्यर, फिर भिड़े, बराबर है, अय्यर पोपट भिड़े। सर ये 3 क्यों? तो बिकॉज ये उनके सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर है। उसमें भिड़े कौन है? उसमें भिड़े कौन है? सिक्योरिटी है। वाह। सेक्रेटरी है। भिड़े कौन है? सेक्रेटरी। ये ट्राउजर कौन है? ट्राउजर, जेठालाल ट्राउजर बोलते हैं ना, ट्राउजर। ट्राउजर कौन है? ट्राउजर बोला मतलब ट्रेजरर है इधर पे। अय्यर है। कौन है? अय्यर है। तो देखो यहाँ पे जॉब क्लियरली डिफाइन की है। जॉब क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। कमिटी बनाई है, कमिटी में 3 लोग है, 3 लोग में से एक को क्या पोस्ट दिया है? सेक्रेटरी का दिया है, एक को ट्रेजरर का पोस्ट दिया है, बराबर है, और एक माननीय कमिटी मेंबर है। वो कमिटी मेंबर के नाम पे खाली फुकटिया जैसा, ओके, पोपटलाल। तो सबको सबका काम डिवाइड करके दे दिए। सर आप इतना ये क्यों बोला? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे बहुत आने वाला है पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग हैं, एम्प्लॉइज भी है, लेकिन आप देखो तो कंपनी का सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वर्किंग डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद में डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उसके बाद में सुपरवाइजर होते हैं, उसके बाद में जाके कौन होता है? एम्प्लॉइज होते हैं। तो सबके बच्चों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब है ना डिफाइन करके रखा हुआ है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलो तो अभी ऑर्गेनाइजिंग में जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग is the process of identifying, bringing bringing the required resources together, such as man, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यही है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन क्या काम करेगा। अगर रिसोर्सेस आए, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कल का एग्जांपल दिया था, बिल्डिंग बनाने का है, 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। ए बी में कितने ये लगेंगे, क्या बोलते हैं अपना, ए एंड बी में कितने मशीन लगेंगे, ए एंड बी में कितने इक्विपमेंट्स लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुपिंग। जैसा कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी ए एंड बी में बिल्डिंग है, सी में उधर पे पार्किंग है, डी में गार्डन है, तो ए एंड बी के अंदर सबसे ज्यादा मशीन लगेगा, सबसे ज्यादा लेबर लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने का काम उधर सबसे ज्यादा चल रहा है। सी एंड डी में थोड़ा कम लगेगा, सी एंड डी में थोड़ा कम लगेगा। तो यही प्रॉपर ग्रुपिंग और इसको सबको क्या करने को बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ओके, इन अदर टर्म्स ऑर्गेनाइजिंग इन सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन, दैट इज वर्कफोर्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। सिंक्रोनाइजेशन बोला मतलब क्या? तो 2 और मोर एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली, एक साथ में काम होता है। जैसा मैं भी एक एग्जांपल दूं, तो अगर जब बिल्डिंग बनती है तो मेरे को मैनेज करने के लिए ह्यूमन बींग भी मैनेज करने का है, रिसोर्सेज भी मैनेज करने का है, मनी भी मैनेज करने का है, तीनों एक साथ में मैनेज करने का, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। बराबर है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ में मेरे को क्या करने की, रन करने की है, सिंक्रोनाइजेशन। इसके अंदर ही ऑर्गेनाइजिंग, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड के ऊपर से ही ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन आ गया तो वर्डिंग आएगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज द प्लानिंग? डन इन द फ्यूचर, व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर, एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग? एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम इधर खड़े उतरते हैं प्लानिंग में, हमारे पास ये नहीं होता, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना, हम फ्लॉप क्यों होते हैं? प्लानिंग तो होती है बट ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। प्लानिंग इज ओनली पेपर वर्क, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क है। असली काम तो एग्जीक्यूशन से स्टार्ट होता है, असली काम तो एग्जीक्यूशन से स्टार्ट होता है। ओके, जैसा वो जेठालाल को हमेशा रहता ना, सुंदर ने सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, जब वो काम स्टार्ट करे तो तब जाके मालूम पड़ता है काम स्टार्ट हो गया है करके। तो प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, चलो जैसा अभी यहाँ पे ध्यान दो, एक बिल्डिंग बनाने की है, तो यहाँ पे सब डिसाइड हो गया। अभी ये जो है ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, ये फिजिकल रिसोर्सेस है,
ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस पैसा, फिजिकल रिसोर्सेस आपके सामने सब कुछ है। फिर ये इधर पे देखो, ये ह्यूमन बीइंग है, पूरा ग्रुप है। अभी पूरा ग्रुप है लेबर का, कौन क्या काम करेगा ये हिसाब से डिसाइड करके रखा हुआ है, किसका क्या काम है। अच्छा, जिसका जो काम है उसको अगर मैं देगा तो इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, एम आई राइट? देखो अभी तुम लोग आंसर देंगे, इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। अच्छा, स्पेशलाइजेशन आया तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एम आई राइट? स्पेशलाइजेशन आया तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आया तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी तुमने आंसर दिया, आगे ये ना यही रिपीट होते रहेगा, हर बार ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, चलो अब जाते हैं मुनी एंड रेली। अब ये सब डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करने का, याद होता है तो एक आध डेफिनेशन याद कर लेने का। चलो एग्जाम में एक डेफिनेशन लिख के आने का, ज्यादा नहीं लिखने का। मुनी एंड रेली, organization is a form of every human association for the attainment, that is achievement of common purpose. Human association, organization is a form of every human association, that is a organizational structure. Organizational structure क्यों बना है? to achieve common purpose. common purpose जैसा भी कंपनी बनाई है तो कंपनी बनाने का कॉमन पर्पस क्या है? कॉमन पर्पस है प्रॉफिट कमाना। कॉमन पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। ओके चलो, कुंस एंड ऑर्डिनल ने क्या बोला है? Organization involves the grouping of activities necessary to accomplish goal and plan, the assignment of these activities to the appropriate department, and the provision for authority, delegation and coordination. ये खतरनाक डेफिनेशन है, सिंपल सा मीनिंग तुमको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग में इधर पे काम क्या होता है? असाइनिंग करना, जॉब असाइन कर देना, ड्यूटी असाइन कर देना, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जब काम होता है तो आप जरा देखो वहां पे ग्रुप ऑफ लेबर जाते हैं, उनको उनका उतना इक्विपमेंट पकड़ा देते हैं, भाई तू ये सेक्शन में जाके काम कर। ग्रुप ऑफ लेबर जाएंगे, उनको एक इक्विपमेंट पकड़ा दिया, तू ये सेक्शन में जाके काम कर। ओके, तो जिसकी ज्यादा जरूरत है उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करते हैं? ड्यूटी असाइन करते हैं, उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं? अथॉरिटी देते हैं, उसको काम ट्रांसफर करते हैं, एंड उनके बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। जैसा अभी एग्जांपल दिया, प्लान एग्जीक्यूट करने के टाइम पे देखो तो प्रॉपरली सब लोग ने क्या किया? प्लानिंग बनाया। अब प्लानिंग बनाने के बाद में क्या है? सब लोग ने एक 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 काम ले लिया, कोई बैट लाएगा, कोई क्या करेगा, बाइक लेके आएगा। तो अभी सब लोग ने क्या किया? धीरे 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 अपना काम स्टार्ट करने को स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज बोला मतलब बिजनेस, and establishing the authority relationship among them. In performing the organizing function, the manager defines, departmentalize and assign the activity so that they can be most effectively executed. सर इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब सिंपल इधर पे यही है। पहले तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आइडेंटिफाई होता है, क्या डिफाइंड होता है? ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। identify and grouping the activities, identify the activities and grouping the activities। दो पॉइंट याद रखना, identifying and grouping। identify and grouping के बाद में पहली बात काम क्या करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड काम करने के बाद में हु विल डू, कौन काम क्या करेगा? तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे दिया, जो काम करेगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। क्यों उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया? जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कारपेंटर का काम करने बोला, कारपेंटर अगर वुड का काम करने का है तो मैं कारपेंटर डिपार्टमेंट को दे देगा। क्यों? बिकॉज कारपेंटर डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन है, एंड उसके अंदर जब उसका स्पेशलाइजेशन है तो वो जो काम है इट वुड बी इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड, वो एकदम मस्त काम करके निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग ने रोल वगैरह डिफाइन करके रखा हुआ है। ओके, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। आइडेंटिफाइंग द ग्रुप एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। उसके अकॉर्डिंगली क्या करने का? उसके अकॉर्डिंगली अथॉरिटी प्रोवाइड कर देने का टू पर्टिकुलर पर्सन, डिपार्टमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, असाइन देयर एक्टिविटीज और असाइन द ड्यूटीज।